एक के बाद एक मनमाने फैसले, लगातार गफलतें, अजीबोगरीब फरमान, कभी नियमित शिक्षकों की भर्ती में अड़ंगा, कभी अतिथि शिक्षकों की बेवजह बेदखली और अब तानाशाही की सारी हदें पार। ये सब मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय, जिसे बोलचाल की भाषा में डीपीआई कहा जाता है, डीपीआई की पहचान बन चुके हैं। ये वही डीपीआई है जिस पर प्रदेश के लाखों बच्चों और हजारों शिक्षकों की जिम्मेदारी है। लेकिन डीपीआई के अधिकारी शायद किसी नशे में धुत होकर काम कर रहे हैं। उन्हें किसी के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। डीपीआई के फैसलों को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियों का मामला अभी थमा भी नहीं है और अब अनुदान प्राप्त स्कूलों, एडेड स्कूलों के शिक्षकों के साथ बड़ी नाइंसाफी का मामला सामने आ गया है। डीपीआई की गजब तानाशाही सामने आ रही है। डीपीआई ने अब एक ऐसा कारनामा कर डाला है जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रदेश में स्कूली शिक्षा के भविष्य का अब सिर्फ भगवान ही मालिक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए देखिए भोपाल से 10 सूत्र के विशेष संवाददाता संजय शर्मा की ये रिपोर्ट। प्रदेश में संचालित लगभग 525 शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों को पिछले जून माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक कर्मचारियों का पिछले 2 माह से अनुदान आवंटन के अभाव में वेतन रोका गया है। विगत 2 महीनों से हमारा वेतन लोक शिक्षण संचालनालय के कतिपय अधिकारियों द्वारा रोका गया है। हम अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों का 12 अगस्त 2024 के अनुसार वेतन आहरण पर रोक लगा दिया गया है। ये हैं मध्य प्रदेश के अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में 30-40 साल से ज्यादा वक्त से सेवाएं दे रहे वरिष्ठ शिक्षक, जिन्हें लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने उनकी सर्विस के आखिरी दिनों में काफी तगड़ा झटका दिया है। इनकी बातें सुनकर आप कुछ हद तक मामला समझ ही गए होंगे। दरअसल कभी नियमित तो कभी अतिथि शिक्षकों की भर्ती में कोई ना कोई अड़ंगा लगाने वाले डीपीआई ने अब वरिष्ठ शिक्षकों को निशाने पर लिया है। डीपीआई की ताजा करतूत के बारे में जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे, क्योंकि प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों की पढ़ाई व्यवस्था चौपट करने के बाद अब डीपीआई 850 से ज्यादा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की पढ़ाई पर बट्टा लगाने पर उतारू। और हैरानी की बात यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विभागीय अफसरों और मंत्रियों से लेकर सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव तक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बार बार और लगातार डीपीआई की तानाशाही और मनमाने फरमानों के बावजूद ना तो स्कूल शिक्षा मंत्री ध्यान दे रहे हैं, ना ही मुख्यमंत्री मनमौजी और बेपरवाह अफसरों पर कोई सख्ती दिखा रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से डीपीआई की तानाशाही का मामला बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 850 से ज्यादा गैर सरकारी स्कूल हैं, जिन्हें शिक्षकों के वेतन और बाकी कामों के लिए हर महीने सरकार से तय अनुदान मिलता है। इन स्कूलों में 1300 से ज्यादा टीचर्स काम करते हैं और 20,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। यानी अनुदान प्राप्त स्कूलों पर हजारों छात्रों और सैकड़ों टीचर्स निर्भर करते हैं। हाल ही में 22 जुलाई 2024 को डीपीआई ने प्रदेश के तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम एक ऐसा पत्र जारी किया जिसने सूबे की शिक्षा व्यवस्था और वरिष्ठ शिक्षकों के भविष्य पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्र में अनुदान प्राप्त गैर सरकारी स्कूलों की ओर से 1981 से 2024 के बीच ली गई फीस का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही डीपीआई ने फीस का ब्यौरा नहीं मिलने तक अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की सैलरी रोकने के आदेश दिए हैं। अब अचानक 35 साल पुराना ब्यौरा मांगने की वजह से शिक्षक हैरान और परेशान हो गए हैं। जो स्कूल डीपीआई से मांगी गई जानकारी नहीं दे पाए हैं, वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों की 2 महीने की सैलरी रोक ली गई है। अब शिक्षक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर डीपीआई करना क्या चाहता है। 2 महीने से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे घर में मेरे बुजुर्ग पिताजी, जिनकी उम्र 87 वर्ष है, उनकी दवा पानी का पूरा खर्च मुझ पर निर्भर है। बच्चियां हैं, उनकी शादी ब्याह होना है और सरकार ने 2 माह से वेतन नहीं दिया है और जो आदेश निकाला है
उस आदेश से ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक वेतन भुगतान नहीं होगा। अब आप ही सोचिए, आखिर 35 साल पुराने रिकॉर्ड्स इतनी आसानी से मिल जाएंगे क्या? और डीपीआई को इतने पुराने रिकॉर्ड्स आखिर चाहिए क्यों? यही सवाल शिक्षकों को लगातार परेशान कर रहा है और वो डीपीआई के आदेश को सनकी फरमान करार दे रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि डीपीआई का ताजा आदेश ही गफलतों से भरा हुआ है, क्योंकि प्रदेश के अनुदान प्राप्त स्कूलों में साल 1985 से ही शैक्षणिक शुल्क वसूलने पर रोक लगी है। सबूत के तौर पर 10 सूत्र ने 26 अप्रैल 1985 का वो आदेश खंगाल निकाला, जिसमें अनुदान प्राप्त स्कूलों में शैक्षणिक शुल्क वसूलने पर रोक की बात कही गई थी। यानी जाहिर है कि सरकारी स्कूलों की तरह ही अनुदान प्राप्त स्कूलों में भी छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती। ऐसे स्कूलों को सरकार हर महीने अनुदान देती है, जिससे शिक्षकों और बाकी कर्मचारियों को सैलरी दी जा सके। अब अचानक गैर जरूरी आदेश जारी कर सैलरी रोकने की वजह से शिक्षकों के सामने परिवार चलाने की दिक्कत पेश आ रही है। उनका कहना है कि वैसे भी नियमों के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी समय समय पर डीपीआई को जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं, लिहाजा डीपीआई का ताजा आदेश किसी मजाक से कम नहीं है। अभी कुछ दिन पहले शासन का आदेश आया कि आपको 40 साल की फीस की जानकारी देना है। जानकारियाँ समय समय पर भेजी जाती हैं। लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा अभी तक जो भी जानकारियाँ मांगी गई थी सब समय पर उपलब्ध कराई जा चुकी है, लेकिन कुछ जानकारी नहीं देने के अभाव में पूरे मध्य प्रदेश की शालाओं का वेतन रोकना न्यायोचित नहीं है। मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार सन 1985 में ही शैक्षणिक संस्थाओं से, अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से शैक्षणिक शुल्क में ट्यूशन फीस लेने की मनाही कर दी गई है। उसके उपरांत मध्य प्रदेश की कोई भी शैक्षणिक संस्था ट्यूशन फीस नहीं लेती है। ट्यूशन फीस की जानकारी ना देना वेतन रोकने का कोई ठोस कारण नहीं बनता है। वेतन रोकने का ठोस कारण हमें न्यायालय में चल रहे अवमानना प्रकरण में अधिकारियों की व्यक्तिगत उपस्थिति प्रतीत होता है। अब आपको बताते हैं वो बात जिसकी वजह से डीपीआई शिक्षकों के साथ अजीबोगरीब खेल खेल रहा है। 10 सूत्र से बातचीत में पीड़ित शिक्षकों ने मजबूत तथ्यों और तर्कों के हवाले से बताया कि अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तरह सैलरी देने के आदेश सुनाए थे। उसी के तहत साल 2000 से पहले से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को संबंधित कैटेगरी में रखा गया था और 2015 में स्कूल शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए 6वां वेतनमान मंजूर किया था। लेकिन बाद में डीपीआई ने 7वां वेतनमान देने पर अड़ंगा लगा दिया, जिसके खिलाफ शिक्षकों का संगठन 2017 में हाईकोर्ट चला गया और याचिका लगा दी, जिसकी सुनवाई में हाईकोर्ट ने शिक्षकों को 7वां वेतनमान देने का आदेश दे दिया, लेकिन डीपीआई ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। इसके बाद 2019 में शिक्षकों के संगठन ने कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर समेत स्कूल शिक्षा और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर निजी तौर पर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। अब माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद डीपीआई ने अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। डीपीआई ने जुलाई से पहले भी शिक्षकों की 3 महीने की सैलरी रोक ली थी और अब नए आदेश का बहाना लेकर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहार के बावजूद सैलरी में बड़ा रोड़ा अटका दिया है। कहा जा रहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए शिक्षक हाईकोर्ट की शरण में चले गए, इसलिए डीपीआई के अफसर उनसे खुन्नस निकाल रहे हैं। इधर डीपीआई के अजीबोगरीब फरमान से दुखी और नाराज शिक्षकों ने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री डीडी उइके ने डीपीआई के अफसरों से कॉल पर संपर्क करना चाहा, लेकिन कॉल रिसीव नहीं किया गया। इसके बाद बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल ने डीपीआई को रक्षाबंधन के मौके पर पत्र भी लिखा था, जिसका विधायक को आज तक कोई जवाब नहीं मिला। वहीं डीपीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर रेखा पटेल ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने आमला विधायक योगेश पंडागरे के सवाल पर गलत जवाब देने से भी गुरेज नहीं किया। हर स्तर से निराशा हाथ लगने के बाद पीड़ित शिक्षकों ने अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से
डीपीआई के मनमाने रवैये की शिकायत की है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। गजब दादागिरी है, यानी विधायकों की नहीं सुन रहे, केंद्रीय मंत्री की नहीं सुन रहे हैं। और इस मामले की और जानकारी लेने के लिए 10 सूत्र के विशेष संवाददाता ने उच्च शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के मोबाइल नंबर पर कॉल किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। फिर हमने अपना धर्म निभाते हुए कि मीडिया दोनों पक्ष जानना चाहता है, उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज देखने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कम से कम जब हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे माननीय और विभागीय अधिकारी छात्रों और शिक्षकों के भविष्य को लेकर कितने गंभीर हैं। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है कि लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई के तानाशाही रवैये को लेकर आपकी क्या राय है। आपके पास 3 विकल्प हैं। सरकार के मंत्री गहरी नींद सोए हुए हैं, अफसर बेलगाम हो चुके हैं और पूरे कुएं में भांग घुल चुकी है। 3 विकल्प आपके पास हैं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर दे सकते हैं। और इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। और बीते शुक्रवार यानी 23 अगस्त को हमने आपसे सवाल पूछा था कि बीजेपी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले नेताओं को पार्टी में एंट्री नहीं मिलेगी। क्या बीजेपी समेत बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को, आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? और इसके जवाब में 93% लोगों ने कहा है कि हाँ, बाहर कर देना चाहिए, जबकि 5% लोगों ने कहा नहीं और 2% लोग बोले कुछ कह नहीं सकते। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।